आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं एडलवाइस म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए उसके नए एनएफओ एडलवाइस निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 ईटीएफ फंड के बारे में। तो ये एक ओपन एंडेड ईटीएफ यानी कि एक्सेस ट्रेडेड फंड प्रकार की स्कीम है जो कि ट्रैक या तो फिर एप्लीकेट करने वाली है निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स को। ये एनएफओ ओपन हुआ है 11 अक्टूबर 2024 को, क्लोज होने वाला है 25 अक्टूबर 2024 को और ये स्कीम कंटिन्यूस परचेस के लिए रीओपन होगी 11 नवंबर 2024 को। तो इस एनएफओ पीरियड में इन्वेस्ट करने से आपको 10 रुपए एनएवी के हिसाब से यूनिट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, इस एनएफओ रिव्यू की जानकारी अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ये शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो एक ईटीएफ यानी कि एक्सेस ट्रेडेड फंड प्रकार की स्कीम है और ईटीएफ का मतलब है कि इस म्यूचुअल फंड स्कीम के जो यूनिट्स है वो एक नॉर्मल स्टॉक की तरह स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होने वाले हैं। इसे कहते हैं ईटीएफ यानी कि एक्सेस ट्रेडेड फंड प्रकार की स्कीम। और ईटीएफ प्रकार की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट अकाउंट कंपलसरी है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, तभी आप इस एनएफओ में इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। और ये ईटीएफ स्कीम अपने बेंचमार्क इंडेक्स को रेप्लिकेट करने वाली है, तो इसलिए हमें जानकारी लेनी चाहिए उसके बेंचमार्क इंडेक्स की, जो कि है निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स। मतलब कि इस इंडेक्स के अंदर निफ्टी 500 में से यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप के 500 स्टॉक्स में से मोमेंटम एंड गुड क्वालिटी वाले 50 स्टॉक्स इंक्लूड होते हैं, यानी कि वॉलेटिलिटी कम होती है और क्वालिटी अच्छी होती है। ऐसे 50 स्टॉक्स को इस इंडेक्स में इंक्लूड किए जाते हैं, यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में से टॉप के अच्छे 50 स्टॉक्स। और उसके लिए सभी स्टॉक्स को मोमेंटम स्कोर एंड क्वालिटी स्कोर दिए जाते हैं। मोमेंटम स्कोर देने के लिए वो पर्टिकुलर स्टॉक के पिछले 6 महीने और 12 महीने के प्राइस रिटर्न एंड एडजस्टेड फॉर वॉलेटिलिटी इस पैरामीटर्स में से उसे फिल्टर किया जाता है और फिर उसे मोमेंटम स्कोर दिया जाता है। और क्वालिटी स्कोर चेक करने के लिए उस पर्टिकुलर स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न ऑन इक्विटी, डेट टू इक्विटी रेशियो एंड अर्निंग ग्रोथ यानी कि अर्निंग पर शेयर इस पैरामीटर चेक किए जाते हैं। मतलब कि पिछले 5 साल के इस तीनों पैरामीटर्स में से सभी स्टॉक को फिल्टर किया जाता है और ये फिल्टर करने के बाद उनको स्कोर दिया जाता है और अच्छे स्कोर वाले टॉप के 50 स्टॉक्स इस इंडेक्स में इंक्लूड होते हैं। मतलब कि जिसकी वॉलेटिलिटी कम होती है और जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ऐसे 50 स्टॉक्स इस इंडेक्स में इंक्लूड है। और इस इंडेक्स में सभी स्टॉक को 5% कैपिंग दिया गया है। तो अब इस इंडेक्स के सेक्टर रिप्रेजेंटेशन और उसके वेटेज की बात करें तो टॉप पर है कैपिटल गुड्स 13.16%, फिर फाइनेंशियल सर्विसेज करीब 20%, फिर ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स 12.63%। उसी तरह से बाकी सभी सेक्टर्स और उसके वेटेज की जानकारी यहाँ पे दी है। तो ये था सेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अब हम जानकारी लेंगे टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज के बारे में। तो टॉप पर है बजाज ऑटो लिमिटेड 6.32%, फिर कोल इंडिया लिमिटेड 5.26%, फिर आरईसी लिमिटेड 5.09%। उसी तरह से हीरो मोटोकॉर्प, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कमिंस इंडिया लिमिटेड, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड एंड डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये है इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज के बारे में। यहाँ पर सभी स्टॉक का वेटेज 5% कैप रहेगा। अब हम जानकारी लेंगे इस इंडेक्स के परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस इंडेक्स ने पिछले 1 साल का टोटल रिटर्न दिया है 61.19%, पिछले 5 साल का टोटल रिटर्न है 31.02% और सिंस इंसेप्शन यानी कि करीब 19 साल का टोटल रिटर्न दिया है 23.60%। तो दोस्तों, अगर आप भी इस एनएफओ में इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कुछ इसी प्रकार का रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। तो अब बात करेंगे इस एनएफओ के एसेट एलोकेशन के बारे में। तो यहाँ पर 95 से लेकर 100% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है इंडेक्स के स्टॉक्स में, यानी कि निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स के स्टॉक्स में, और 0 से लेकर 5% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। इस एनएफओ के फंड मैनेजर है मिस्टर भावेश जैन और इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 5,000 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में। इस एनएफओ में एसआईपी, एसटीपी, एसडब्ल्यूपी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। प्लान एंड ऑप्शन की बात करें तो ये एक ईटीएफ यानी कि एक्सेस ट्रेडेड फंड प्रकार की स्कीम है, इसलिए इसमें कोई भी प्लान एंड ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। उसी तरह से लोड स्ट्रक्चर में एंटी लोड एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन एग्जिट लोड भी नील है क्योंकि एक ईटीएफ प्रकार की स्कीम है। लेकिन स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। एक्सपेंस रेशियो में रेगुलर प्लान का शुरुआत का एक्सपेंस रेशियो रहेगा 1% तक। स्कीम का रिस्क है वेरी हाई, तो आपको एटलीस्ट 3 से 5 साल के इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्कीम सूटेबल है। स्कीम का टैक्सेशन रहेगा इक्विटी का और स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी एनएफओ रिव्यू के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.